हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल रोहित मैथ्स एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड। भाई सब सिखाने की गारंटी। मैं आपको सिखाऊंगा कि गुणनखंड कैसे सीखते हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पार्ट 2। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में क्वेश्चन में सिखाया था, पहले हमने सीखा था प्लस प्लस वाले प्रश्न। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, माइनस माइनस वाले हैं। और थर्ड वाले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा प्लस माइनस वाला। और फोर्थ वाले पार्ट में सिखाऊंगा माइनस प्लस वाला, क्योंकि गुणनखंड में 4 टाइप के बेटा प्रश्न बनते हैं। तो प्लस प्लस वाला हमने सीख लिया है, अब हम सीख रहे हैं बेटा माइनस माइनस वाला। चलिए बेटा प्रश्न अपना हम करते हैं स्टार्ट। तो बेटा सभी लोगों को पता है पहले संख्या होना बेटा का जरूरी है। जैसे हम माइनस का 15 है या माइनस का 2 है। अब आगे कोई संख्या है क्या? नहीं। तो बेटा आगे अगर कोई संख्या नहीं होती है तो बेटा मैं कितना मान लूंगा, 1 मान लूंगा। बेटा 1 को कभी लिखा नहीं जाता, केवल आप लोगों को समझाने के लिए बेटा मैंने बस 1 माना है। अब गुणनखंड में बेटा क्या होता है, जो बीच की संख्या होती है, हमें बीच की संख्या से ऐसी 2 संख्या चाहिए होती है कि बीच की संख्या बन जाए। तो वो कैसे बनेगी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, अपन आगे का इंटू पीछे करते हैं। क्या करते हैं बेटा, आगे का इंटू पीछे करते हैं। 1 का इंटू -15 में करते हैं बेटा। तो बेटा 1 का इंटू -15 में करते हैं तो 1 इंटू -15 कितना होता है बेटा, -15। ये क्या है बेटा, गुणा करने पे आया। अब संख्या देखी जाती है बेटा बीच में। कहां देखी जाती है बेटा, बीच में। बीच में कौन है, -2। तो बेटा कौन लिख दोगे, -2। अब बेटा आपको ऐसी 2 संख्या चाहिए होती है कि उन्हीं दोनों संख्या से बेटा आपका गुणा करने पर -15 आ जाए, बेटा उन्हीं दोनों संख्या से माइनस करने पे 2 आ जाए। तो कैसे पता चलेगा बेटा, मैंने आपको पार्ट 1 में भी सिखाया था, जो भी गुणा करने पर संख्या होती है उसका बेटा हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करते हैं बेटा, 15 है तो बेटा सभी लोगों को पता है पहले छोटी संख्या से काटा जाता है। पहले 2 है बेटा, 2 से 15 कट सकता है कि नहीं। अब 3, हाँ सर 3 से 15 कट जाएगा, तो हम 3 से आसानी से 15 को काट सकते हैं। तो सर 3 के पार में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में। और 5 के पार में 5 कितनी बार में आता है बेटा, 1 बार में। अब जो बेटा यहाँ की संख्या आती है ना बेटा, इन्हीं संख्या से बेटा हमें पता करना होता है गुणा करने पर -15 माइनस करने पर 2। 5 से और 3 से पहले लिखी जाती है बड़ी संख्या, बाद में लिखी जाती है छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन है, पहले 5। तो 5 ऊपर 5 नीचे और 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में कौन आ गया बेटा, गुणा। अब बेटा आपको ये पता करना है कैसी भी करके -2 आ जाए। तो बेटा -2 कैसे लाएंगे, तो बेटा -2 लाने के लिए हमें कौन प्लस करें, कौन माइनस करें, कौन माइनस करें, कौन प्लस करें। जब भी बेटा आपको माइनस का संख्या चाहिए होती है, जब भी बेटा आपको माइनस की संख्या चाहिए होती है, तो बेटा बड़ी संख्या को हमेशा आप माइनस मानना और छोटी संख्या को बेटा आप कौन मानना, प्लस मानना। जब माइनस का चाहिए होता है तो बड़ी संख्या को माइनस मानना, छोटी संख्या को बेटा प्लस मानना। ये बेटा हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको प्लस का चाहिए होता है, अगर ऊपर माइनस होता और नीचे प्लस होता, अगर प्लस की संख्या चाहिए होती है तो बड़ी संख्या प्लस की मानना, छोटी संख्या माइनस की मानना। लेकिन अभी माइनस की संख्या चाहिए थी, इसलिए हमने बड़ी संख्या माइनस माना, छोटा संख्या प्लस माना। ये बेटा आपके चारों पार्ट देख लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कब प्लस मानते हैं, कब माइनस मानते हैं। पार्ट 1 में बेटा दोनों संख्या प्लस की थी क्योंकि प्लस में ही चाहिए था। जब माइनस माइनस में चाहिए होता है बेटा तो बड़ी संख्या माइनस की मानते हैं, छोटी प्लस की मानते हैं। जब थर्ड पार्ट भी सीखोगे तो बेटा वहां भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बेटा हम इंटू देखते हैं, हमने माइनस प्लस क्यों माना, क्योंकि बेटा इंटू करने पर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है बेटा। और 5 इंटू 3 बेटा कौन होता है, 15 होता है। और माइनस प्लस माइनस होता है, 5 - 3 कितना होता है, 2। बड़ा कौन है, माइनस साइन किसका बेटा, माइनस। तो बेटा आपको इंटू 1 में माइनस का 15 चाहिए था, इंटू 1 में माइनस का 15 आ गया। माइनस करने 2 चाहिए था तो माइनस करने बेटा आपके पास 2 आ गया। 2 संख्या बेटा आपको मिल चुकी है, -5 और +3। जो भी चर राशि होती है, मतलब ए से लेकर जेड तक की जो भी वर्णमाला होती उसके साथ लिखा जाएगा -5 और 3। अब बेटा 1 को कभी लिखा नहीं जाता, 1 केवल आपको समझाने के लिए था। अब बेटा जो पहले और आखिरी होता है उसको सेम लिखा जाता है। पहले कौन है, x², लास्ट में कौन है, -15। 2 संख्या कौन आई, -5 और 3, x के साथ लिख देना। -5x + 3x।
अब 4 पद बन गए हैं, शुरू के 2 पद में से लेंगे कॉमन, बाद के 2 पद में से लेंगे बेटा कॉमन। कॉमन बेटा जो कम होता है या फिर बराबर होता है वो हम लेते हैं बेटा कॉमन। देखो कैसे लेंगे कॉमन, x यहाँ पर 2 बार है, x यहाँ पर 1 बार है, x 1 वाला कम है कि 2 वाला कम है, सर x 1 वाला कम है, कौन कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। अब बेटा x का भाग इसमें भी देंगे और x का भाग इसमें भी देंगे। अब सिंगल x का भाग डबल x में देंगे तो बेटा जो हमारे पास कौन है, एक x है, तो हमारे पास कितने है बेटा, 2x है। जब बेटा हम सिंगल x का डबल x में भाग देते हैं तो एक बार से एक बार x क्या होगा, कैंसिल, कितनी बार x बचेगा, एक बार x बचेगा, माइनस का माइनस। जब सिंगल x का बेटा 5x में भाग देंगे तो बेटा हमारा x से x क्या होगा, कैंसिल, तो हमारे पास बेटा कौन बचे, केवल 5 बचेगा, तो बेटा कौन लिख देंगे, हम 5 लिख देंगे, प्लस का प्लस। अब 3x और 15 देखेंगे तो बेटा 3 कम है कि 15 कम है, सर 3 कम है, सर 3 कम तो है, 3 से 15 भी कट जाएगा, इसलिए बेटा हम 3 एलसीएम ले लेंगे। अगर यहाँ पर होता 2, यहाँ पर होता 15 तो बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आता। अगर हम 2 एलसीएम लेते तो 2 से 15 कट सकता था क्या, नहीं कट सकता था, इसलिए बेटा 3 और 15 है, 3 15 बेटा 3 कम है, 3 से 15 कट रहा है, इसलिए बेटा 3 हम एलसीएम ले लेंगे। अब बेटा 3 का भाग 3x में भी देंगे और 3 का भाग 15 में भी देंगे, 3 का भाग 3x में देंगे, 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, x, प्लस माइनस माइनस। अब 3 का भाग 15 में देंगे तो 3 के बारे में 15 कितनी बार में आते हैं, 5 बार में आते हैं। अब बेटा x माइनस 5 x माइनस 5 2 बार आ गया, इसी को कहा जाता है कॉमन, इसको बेटा हम लिख देंगे 1 बार। अब ब्रैकेट के बाहर कौन बचा, ब्रैकेट के बाहर बचा x प्लस का 3, तो लिख देंगे बेटा x प्लस का 3। तो बेटा यही हमारा फाइनली आंसर आ गया। थैंक यू।